नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली डिफेंस बजट के मामले में इंडिया रैंक 3 से अब रैंक 4 पे पहुंच चुका है। अब दुनिया में 3 देश हैं जिनके डिफेंस बजट $100 बिलियन से ऊपर हैं। क्वेश्चन यही है कि इंडिया इस ग्रुप में कब आएगा। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे एक आर्टिकल, ये 2022 का आर्टिकल है। यहाँ पे लिखा है कि $76.6 बिलियन के साथ इंडिया का बजट, इंडिया का मिलिट्री बजट दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है। नाउ सेम टाइप का आपको आर्टिकल दिखेगा 2023 में, मगर 2024 में अब रशिया ने देखिए अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर इतना बढ़ा दिया है कि अब इंडिया रैंक 4 पे आ चुका है। इवन दो इंडिया की जो ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग है ये $83.6 बिलियन तक पहुंच चुकी है। और इस टॉपिक के बारे में कि दुनिया भर के देश कितना खर्च रहे हैं अपने डिफेंस बजट पर, एक पूरी रिपोर्ट पब्लिश करी गई है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आप कर सकते हैं, मगर ये करने का पॉइंट क्या है? कौन सा देश कितना खर्च कर रहा है डिफेंस पर? व्हाई डज दैट मैटर टू अस? देखो मैं आपको ये बता दूं, ग्लोबल डिफेंस बजट एक रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुका है टू 2440 बिलियन US डॉलर्स। ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। और आप अगर हिस्टोरिकल डेटा पढ़ोगे ना तो वहां पे एक बात साफ पता लगती है कि अगर लगातार 9 से 10 साल लगातार कंसिस्टेंटली ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ती ही रहती है, क्योंकि देखो बिल्कुल इतिहास में ऐसा टाइम भी आया है जब मिलिट्री स्पेंडिंग गिरी है। फॉर एग्जांपल, जब यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ था, उसके बाद यूरोप के कई कंट्रीज ने सोचा कि अब काहे का खतरा, तो उन्होंने उस टाइम अपनी जो मिलिट्री स्पेंडिंग है ये काफी कम कर दी थी। ये मैं बात कर रहा हूं 1991-92 की। मगर पिछले 9 सालों में लगातार, जी हाँ 9 स्ट्रेट ईयर्स, मिलिट्री स्पेंडिंग दुनिया भर में रिकॉर्ड स्पीड से बढ़ती जा रही है। और यह क्लियर इंडिकेशन देता है कि एक बड़ी वॉर पास आ रही है। ना मैं वर्ल्ड वॉर 3 होगी, क्या होगा उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा, बट इवेंचुअली आप हिस्टोरिकल डेटा देखो, वेरियस और आप रिपोर्ट्स पढ़ोगे, एक क्लियर इंडिकेशन मिलती है कि एक बड़ी वॉर बहुत ज़्यादा करीब है। ना ये जो बड़ी वॉर है ये एक रीजनल वॉर भी हो सकती है, ये सिर्फ यूरोप तक सीमित हो सकती है या फिर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित हो सकती है, बट डेफिनेटली आने वाले टाइम में कुछ बड़ा होने वाला है। और क्वेश्चन यहां पर यही आता है कि आने वाले टाइम में जो एक अनसर्टन फ्यूचर होगा, क्या भारत उसके लिए तैयार है? क्योंकि देखो यूएसए का जो टोटल डिफेंस बजट है, जो टोटल इनकी मिलिट्री स्पेंडिंग है, ये ऑलमोस्ट $1000 बिलियन तक पहुंच चुकी है। यूएसए की मिलिट्री स्पेंडिंग 2023 में थी $916 बिलियन US। नंबर 2 पे चाइना है। देखो चाइना के कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स सामने आते नहीं है, तो आप अंदाजा ही लगा सकते हैं। चाइना का देखिए अनुमान मान के हम चलते हैं कि $296 बिलियन इनका डिफेंस एक्सपेंडिचर है। आपको याद होगा मैंने कई महीनों पहले एक वीडियो में आपको बताया भी था कि चाइना का जो एक्चुअल डिफेंस बजट है ये मोस्ट प्रोबेबली $300 बिलियन के आसपास है। खैर आगे अगर हम देखें रशिया को, रशिया ने कमाल किया है। रशिया का डिफेंस बजट जो एक बार को $70 बिलियन के आसपास पहुंच गया था, यूक्रेन वॉर की वजह से अब ये इतना ज्यादा खर्च कर रहे हैं अपनी मिलिट्री पर कि इनकी मिलिट्री स्पेंडिंग $109 बिलियन पहुंच चुकी है। और इंडिया है रैंक 4 पे विद $83.6 बिलियन। नाउ ऑब्वियसली आप जानना चाहोगे कि बाकी कंट्रीज का क्या, पाकिस्तान का क्या, टर्की का क्या, उनका डिफेंस बजट क्या है? तो बिल्कुल मैं आपको दिखा देता हूं। इस रिपोर्ट में बाकी सब कंट्रीज का डेटा भी दिया हुआ है। यहां पे आप देख पाओगे रैंक 10 पे आपको मिलेगा जापान। जापान की टोटल मिलिट्री स्पेंडिंग $50 बिलियन तक पहुंच गई है। इजराइल आपको मिलेगा रैंक 15 पर $27 बिलियन के डिफेंस बजट के साथ। और फिर पाकिस्तान को ढूंढने के लिए आपको काफी नीचे स्क्रॉल करना होगा। पाकिस्तान की जो मिलिट्री स्पेंडिंग है ये $8.5 बिलियन है। मतलब कि इंडिया के कंपैरिजन में 1/10 अब हो चुका है पाकिस्तान का डिफेंस बजट। कंपैरिजन के लिए आप अगर देखो तो ताइवान का जो डिफेंस बजट है ये टर्की के डिफेंस बजट से ज्यादा है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जब एक कंट्री में आ जाए तो बिल्कुल मिलिट्री एक्सपेंडिचर में भी उसका इंपैक्ट दिखेगा। हालांकि पाकिस्तान के केस में मैं ये कहूंगा मिलिट्री स्पेंडिंग यहां पे तो आपको इतनी दिख रही है, बट इन रियलिटी करप्शन करके वेरियस और तरीके से पाकिस्तान की मिलिट्री कितना सारा और पैसा इस्तेमाल करती है, इसके बारे में कहीं एक प्रॉपर रिपोर्ट आपको अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलेगी। बट इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे लिए मेन चैलेंज पाकिस्तान बिल्कुल नहीं है। डिफेंस बजट हमारा 10 गुना ज़्यादा बड़ा है, मिलिट्री बहुत बड़ी है, एयरफोर्स बहुत बड़ी है, और इकोनॉमी के हिसाब से भी वी आर बेटर ऑफ। हमारा मेन सबसे बड़ा चैलेंज है चाइना।
चाइना का डिफेंस बजट 300 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। और इंडिया को देखो, मैं ये बात लंबे समय से कहता आया हूं, जो लोग मुझे कई सालों से फॉलो कर रहे हैं वो ये बात नोटिस करेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि जल्द से जल्द इंडिया को 100 बिलियन डॉलर्स का हिस्टोरिक डिफेंस बजट चाहिए होगा, क्योंकि ये एक रिक्वायरमेंट है। देखो, दुनिया लगातार डिफेंस पे खर्ची जा रही है। मैंने आपको पहले बताया था 2009 से लेकर पहली बार हम देख रहे हैं कि लगातार सभी कॉन्टिनेंट्स में, अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स, यूरोप, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, ओशियाना रीजन, मिडल ईस्ट को वैसे एशिया का ही पार्ट मानते हैं मगर ज्योग्राफिकली काफी बार उसको अलग माना जाता है क्योंकि वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स अलग ही टाइप की होती हैं। इन सभी ज्योग्राफिकल लोकेशंस में हम देख रहे हैं कि डिफेंस एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड तोड़ स्पीड से बढ़ रहा है। तो बिल्कुल देखो, इंडिया को भी डिफेंस एक्सपेंडिचर अपना बढ़ाना होगा। और ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी भी ज्यादातर जो पैसा है हमारा डिफेंस का, ये पेंशन्स और सैलरीज में निकल जाता है। डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में अभी भी कंपेयर टू चाइना, कंपेयर टू अदर कंट्रीज, हम बहुत ज्यादा कम खर्च रहे हैं। अगर आप नंबर्स देखोगे ना तो आपको जेन्युइनली फील होगा कि एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे आप देख पाओगे 70% जो हमारा करंट डिफेंस बजट है ये जा रहा है फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब कि जो भी आपकी सैलरीज, पेंशन्स हैं वहां पे खर्च हो रहा है। सिर्फ 30% डिफेंस बजट है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च हो रहा है, मतलब कि डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने में हम खर्च कर रहे हैं सिर्फ 30%। नाउ अगेन देखो, सैलरीज, पेंशन्स इंपॉर्टेंट है, हम ऑब्वियसली वहां पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे। तो नीड क्या है? नीड ये है कि हम एक्स्ट्रा पैसा एलोकेट करें फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द मॉडर्नाइजिंग ऑफ द फोर्सेस। तो मतलब जो ये रेशियो है ना, ये एटलीस्ट 50% तो लेके आओ कि 50% हम खर्च रहे हैं सैलरीज और पेंशन पर, और उतना ही पैसा खर्च किया जा रहा है डिफेंस फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस पर। और अगेन ये तभी हो पाएगा जब हम 100 बिलियन डॉलर का जो मैजिकल नंबर है डिफेंस बजट के लिए ये छुएंगे। तो अभी के लिए देखो, जो हेडलाइन सामने आ रही हैं इन्हें देखकर हम सिंपली ये नहीं कह सकते कि हाँ चलो ठीक है, रशिया तो वॉर मोड में है ना तो इनका डिफेंस बजट बढ़ेगा ही। इंडिया को भी ग्लोबल ट्रेंड को फॉलो करना होगा, इट इज रिक्वायर्ड। दुनिया जब लगातार अपना डिफेंस बजट बढ़ा रही है और आप पीछे रह जाओ तो आप प्रॉब्लम्स ही इनवाइट करोगे इन द फ्यूचर। इंडिया को वापस थर्ड रैंक गेन करनी चाहिए एंड वी शुड इंक्रीज आवर डिफेंस बजट। नाउ अगर आप इस बात से एग्री करते हैं लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। अगर आप डिसएग्री करते हैं तो भी आप लिख सकते हैं कि देखिए अभी हमारी कंट्रीज की और नीड्स हैं, हम डिफेंस बजट एक्सपेंडिचर अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें एक बार को ये गैम्बल खेलना होगा कि हम अपना डिफेंस बजट कम रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई हमको अटैक नहीं करेगा और होपफुली इसी तरीके से हम 5-10 साल काट लेंगे। कई कंट्रीज ऐसा करती भी हैं। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, कैप्री सिटी रिसेंटली काफी न्यूज में था। यहां पर G7 कंट्रीज की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है ईरान के इशू को लेकर, रशिया यूक्रेन के इशू को लेकर। बहुत इस पर आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि जो G7 मिनिस्टर्स हैं ये मिले हैं कैप्री में। आपको बताना है कि कैप्री सिटी आपको किस देश में मिलेगी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, इटली या फिर स्वीडन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, 1-2 साल का, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप रुक के आराम से प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आप स्टडी IQ की जो ऐप है ये भी कर सकते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ के वेरियस कोर्सेज। स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म में स्टॉक मार्केट से लेकर यूपीएससी, एसएससी, यूपीएससी ऑप्शनल वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्टेट पीसीएस कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी P2I कोर्स, P2I इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा। इसे आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पर कोड PG10 लगाकर। ना यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे कोड्स दिख रहे होंगे, सिविल और वेरियस और कोड्स हैं ना। इन कोड्स को आप अगर यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप यूज करते हैं कोड PG10 तो आपको मिलेगा यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। बाय द वे इस कोर्स में आपको 30 महीने की वैलिडिटी मिलती है, तो मतलब कि पर मंथ आप 1000 रुपए से भी कम पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।